व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक दोस्त के बारे में कि किस तरीके से उसने मेरे दोस्त ने पैसे बहुत सारे खो दिए। और अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो ये गलती मेरे दोस्त को बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस गलती से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और ज़्यादातर 90% ऑफ द इन्वेस्टर इंडिया में ऐसे ही पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और आप अगर ये गलती कर रहे हो तो इससे बिल्कुल बचना। और ये बहुत कॉमनली चल रहा है ये। और ये उसमें होता क्या है आज मैं वो बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि मेरे दोस्त के साथ अभी बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ उसको 3 लाख रुपए का। और वही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ये गलती करेंगे तो आपके भी पैसे बच जाएंगे, क्योंकि ये जो चल रहा है ना ये बहुत मासिव स्केल पे चल रहा है। और लोग आपको अपना माल छेप देते हैं, अपने स्टॉक छेप देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। और ये कब आपके साथ हो जाता है, आप उन स्टॉक्स को लेकर बैठे रहते हो जिन स्टॉक्स में कोई भी जान नहीं। तो वेलकम बैक। एक बार स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ आपको कि हुआ क्या और कैसे ये हुआ। तो मैं कल परसों एक मेरे दोस्त का एक कॉल आया। जो मेरा दोस्त है अली, उसका नाम मैंने ले दिया, चलो ठीक कोई बात नहीं, उसको बुरा नहीं लगेगा। तो अली जो है वो बेसिकली फिल्मों में काम करता था पहले, उसके बाद मुझे दोस्तों दिल्ली में मिला और मेरा एक अच्छा दोस्त बन गया। अभी वो लखनऊ में और कुछ कुछ काम कर रहा है अपना। और तो वो बता रहा था मुझे कि बहुत टाइम से हमारी ना बात नहीं हो पा रही थी। तो वो इसलिए इन्वेस्टिंग के ऊपर हमने तब 2020 में उससे मिला था लास्ट टाइम। और उसके बाद मेरी हल्की फुल्की बात हुई थी। फिर मैं यूरोप चला गया, वो भी कहीं और चला गया। वो शायद कानपुर चला गया था, और कानपुर से वो लखनऊ चला गया, मुंबई चला गया काम करने। और मुंबई से आके वो दोबारा अभी लखनऊ में रहता है। तो मैंने जब उसको बोला तो दोनों बात कि भाई क्या हाल चाल है, तो उसका बड़ा खुश हुआ वो, और हमारी दोबारा बातचीत शुरू हुई। और उसके बाद मैंने कहा कि हाँ भाई इन्वेस्टिंग का क्या हाल चाल। तो कह रहा है यार तू मिला नहीं, तो तुझसे बात मेरी काफ़ी हो नहीं पा रही थी, तो मैंने थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट तो करे हैं। तो मैंने उससे कहा कि अपना पोर्टफोलियो शेयर कर मेरे साथ। तो मैंने उसका पोर्टफोलियो देखा और मैं बड़ा हैरान था कि उसने सारे स्टॉक ऐसे लिए थे जिनकी कोई फंडामेंटल वैल्यू नहीं है। तो मैं उसका बड़ा हैरान था। और उसके सारे स्टॉक आप यकीन नहीं करेंगे, उसके ऐसे फंडामेंटली मतलब इल स्टॉक जो कि बिल्कुल पेनी स्टॉक है, 5-10 रुपये वाले स्टॉक है। एक तो पहली बात 5-10-50-15 वाले स्टॉक है। और उसमें उसकी जो होल्डिंग थी वो 70-80 हज़ार रुपये की थी, 1 लाख के ऊपर भी थी। और मैं हैरान था कि उसने 3 लाख रुपये अपने ऐसे ऐसे स्टॉक्स में लगा दिए। क्या कर रहा है भाई ये। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुमने कैसे ये स्टॉक खरीदे, किस बेसिस पर खरीदे। तो उसने मुझे बताया कि उसका कोई दोस्त था जो उसको रिकमेंड करता था। उससे मैंने पूछा, वो बहुत 4-5 साल का उसको एक्सपीरियंस है। तो मैंने उससे पूछा और इसलिए उसने मुझे ये वाले स्टॉक बता दिए। अब मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा पर दोस्त तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है तो वो ऐसे स्टॉक तुम्हें क्यों दिला रहा है। पहली बात तो ये पेनी स्टॉक है, ये हाईली रिस्की है। दूसरी बात ये है कि इन पेनी स्टॉक्स में मुझे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस दिख नहीं रहा होता हुआ। तो ये किस बेसिस पर दिलाए, उससे तुमने पूछा। तो उसने कहा यार मैं इतना ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना ही चाहता, और मैं बहुत ज़्यादा मुझे कॉम्प्लिकेट लगती है सारी चीज़ें। तो मैंने कहा चल बाद में देखेंगे, फ़िलहाल मैंने अपने दोस्त पे भरोसा कर लिया क्योंकि वो इतने साल से काम कर रहा है। तो इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट की। और 90% ऑफ ऑल इंडियन इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग लाइक दिस। कोई भी पढ़ना नहीं चाहता किसी स्टॉक के बारे में, कोई भी किसी बिजनेस के बारे में पढ़ना नहीं चाहता, कोई बैलेंस शीट उठा के नहीं देखना चाहता कि इसमें काम क्या हो रहा है। और इसी वजह से आप 90% लोग उन पेनी स्टॉक्स में फंस जाते हो जो आपको बेचे जाते हैं। अब मैंने उससे पूछा कि भाई वो जो तुमने स्टॉक खरीदा था, तो उसमें तुमने अपने दोस्त से बोला कि उसको कहाँ से पता चलता है। तो उसने कहा वही चीज़ जिससे मैं बहुत ज़्यादा बचता हूँ, टेलीग्राम का कोई चैनल है उस पर आता है कि ये वाला स्टॉक खरीदा है। मैंने कहा वाह। मैंने कहा भाई ये चीज़ ही है जो जिससे तुम्हें बचना चाहिए, और तुम वही काम कर बैठे। टेलीग्राम का जो ये पिक है, जो टेलीग्राम पे जो चलता है पूरा स्कैम, तुमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। पता ही ये बहुत बड़ा स्कैम चलता है। वो उसको समझ में नहीं आया, और आज मैं स्कैम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये गलती मत करना। मैंने उसको समझाया और मैं आपको भी समझा रहा हूँ कि होता क्या है। टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, जो बड़े बड़े प्रमोटर होते हैं जो कंपनी उसको चलाते हैं। उनकी कंपनी में कोई धंधा में बिजनेस में ताकत नहीं होती। उन्हें लग रहा होता है यार कि कुछ बिजनेस हो नहीं रहा है, या शेल कंपनीज होती हैं, या फिर बिजनेस हो भी रहा है तो उसमें कुछ प्रॉफिट आ नहीं रहा। बिजनेस का बिल्कुल दिवालिया हो चुका होता है। तो वो क्या करते हैं कि अपने स्टॉक्स को बेचते हैं उन लोगों को जो लोग नोवे वो काफ़ी क्या कहते हैं, बहुत बच्चे से होते हैं, या बच्चे से क्या मतलब उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। तो उनको जब नॉलेज नहीं होती तो वो क्या करते हैं, उनको टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू ये स्टॉक की पिक्स दी जाती। तो वो क्या करते हैं, प्रमोटर जो होता है,
जो प्रमोटर होता है वो एक्चुअली बात करता है लोगों से, अपने बहुत सारे क्या कहते हैं चेले चपाटों से, इन्फ्लुएंसर से, फिर इन्फ्लुएंसर से जो इसके बारे में कंटेंट बनाते हैं, तो वो उससे बोलता है कि भैया हमारा ये स्टॉक का तुम रिकमेंडेशन करवाओ। कुछ पैसे वो देता है प्रमोटर। प्रमोटर कौन होता है? कंपनी का मालिक जिसके पास शेयर्स होते हैं। तो कहता है कि हमारा कुछ प्रमोशन करवाओ। तो वो फिर इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनके पास टेलीग्राम के चैनल होते हैं, और टेलीग्राम के चैनल पर वो कहते हैं भाई ये स्टॉक बेच लो, क्योंकि वो पैसे उन्होंने प्रमोटर से खरीदे हुए होते हैं, प्रमोटर से उन्होंने पैसे लिए होते हैं ऑलरेडी इन स्टॉक्स को बिकवाने के लिए। तो वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू बोलते हैं कि भाई ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो। आप जो कि आपको ज़्यादा नो नथिंग इन्वेस्टर हो, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप बैलेंस शीट नहीं उठाना चाहते, किसी भी की स्टॉक की कुंडली में जाना नहीं चाहते, आप क्या करते हो? आप बोलते हो ठीक है भाई मैं भी ले लेता हूँ, और वही टेलीग्राम की चैनल की जो इन्फॉर्मेशन है वो सब जगह फैला दी जाती है एक दूसरे के थ्रू, एक दूसरे के बाय विद द हेल्प ऑफ माउथ पब्लिसिटी, या फिर एक दूसरे से बात की जाती है कि भाई लो 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 ये स्टॉक खरीद लो, ये स्टॉक खरीद लो, ये स्टॉक खरीद लो। इस तरीके से वो स्टॉक बेचे जाते हैं और ख़रीदे जाते हैं नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के थ्रू, जो जिसको कुछ नहीं मालूम होता। जब वो ख़रीद लेते हैं तो वो स्टॉक का प्राइस भागता है और ऊपर, और उस तरीके से जो क्या कहते हैं टेलीग्राम वाले बंदे होते हैं वो और हाइप क्रिएट करते हैं कि देखो मैंने कहा था ना ये स्टॉक भाग गया, इसको ख़रीद लिया आपने, देखा ये प्रॉफिट में आ गया है और आपको इतने % का प्रॉफिट हो रहा है, पर उसको मत बेचिएगा, ये और ऊपर जाएगा। और उस टाइम पर जब और ऊपर जा रहा होता है वो स्टॉक, तो आप क्या करते हो? आप खरीदते हो और ख़रीदते हो, और स्टॉक आपको बेच कौन रहा होता है? आपको वो प्रमोटर बेच रहा होता है। और इस तरीके से वो स्टॉक जो उस प्रमोटर के पास होते हैं, जो 10-12 रुपये के होते हैं, जब आप ऊपर भाग रहा होता है आपका प्राइस, आप उसको ख़रीद रहे होते हो, तो उसका प्राइस वो ऊपर के दामों पर आपको बेच रहा होता है। बेसिकली उसकी स्टॉक, उसकी जो पास था उसको वो था 10 रुपये का, आपने जब ख़रीदा वो 15 रुपये का हुआ, उसके बाद वो आपने और ख़रीदा वो 20 रुपये का हुआ, वो 50 रुपये का हुआ। और ये हाइप जो क्रिएट की जाती है सारे फिन इन्फ्लुएंसर और टेलीग्राम चैनल्स पे क्रिएट की जाती है। इस तरीके से उस स्टॉक को पुश किया जाता है ऊपर भागने के लिए, क्योंकि जितना आप खरीदते हो वो स्टॉक और उतना ही भागता है। तो बेसिकली ये इसमें आर्टिफिशियल बाइंग हो रही है आप लोगों के थ्रू। कुछ प्रमोटर भी माल खरीदता है, खुद मालिक भी खुद पर खरीदता है और आपसे भी खरीदवाया जाता है। तो मालिक इसलिए खरीदता है क्योंकि जिससे कि पुश आए, जिससे कि स्टॉक में थोड़ा सा ऊपर पुश आए। तो जैसे ही वो खरीदता है उसकी जो शेयर्स होते हैं उसकी मार्केट में शॉर्ट सप्लाई हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, इसलिए प्राइस जो शेयर्स है उसका शेयर्स का वो भागता है ऊपर। जब प्राइस भागता है तो आप भी खरीदते हो, और भागता है और आप और ख़रीदते हो। इस तरीके से आप जो है वो ऊपर वाले प्राइस पे ख़रीदते जाते हो और आपको बेचता जाता है वो उस कंपनी का मालिक। और उसका जब प्राइस बहुत ऊपर हो जाता है तो वो क्या करता है कि आपको ही बेच देता है। वो जब 100 रुपये 200 रुपये हो गया तो वही स्टॉक वो आपको बेचता है जो उसके पास 10 रुपये पे था। और इस तरीके से 10 रुपये का स्टॉक आपको 100 रुपये में बेच के वो प्रमोटर या मालिक निकल जाता है अपने स्टॉक से। तो इस तरीके से वो अपने 20 रुपये का स्टॉक या 10 रुपये का स्टॉक 100 रुपये तक पुश करता है इन टेलीग्राम्स के चैनल के थ्रू, और आपके हाथ में पकड़ाता जाता है 50 रुपये पे, 70 रुपये पे, 100 रुपये पे। और उसके बाद 100-150 रुपये की जब प्राइस हो जाता है तो सारा स्टॉक आपको पकड़ा देता है। इस तरीके से वो उसकी जिसकी जो बाइंग वैल्यू होती है वो तो 20 रुपये होती है या 10 रुपये होती है, और जब वो थोड़ा सा और ख़रीदता है तो 30 रुपये पे खरीद देता है, 25 रुपये 35 रुपये खरीद देता है। तो उसकी एवरेज जो प्राइस वैल्यू है तब भी वो कम ही रहती है, और जब वो 100-150 में बेचता है तो आपको मोटा लॉस होता है। मतलब आपको बेसिकली महंगा स्टॉक बेच देता है। अब आपको लगता है कि इससे ऊपर जाएगा स्टॉक, पर स्टॉक में कुछ वैल्यू ही नहीं है, कोई धंधा हो ही नहीं रहा उस कंपनी में, तब तो स्टॉक ऊपर जाएगा। प्रमोटर 100 रुपये पे आपको बेच के 100-150 रुपये पे, या मालिक जो 100-150 रुपये पे बेच देता है और अपना पैसा अंदर करके निकल जाता है। अब वो आप स्टॉक में बैठे रहते हो इंतज़ार में, कभी ये स्टॉक के दिन बदलेंगे और कभी आपका प्राइस मिलेगा, पर वो 100 रुपये के बाद वो लगातार गिरना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि प्रमोटर अपना माल चेक के निकल गया। अब आप आपस में एक दूसरे को माल चेक रहे हो, एक तरीके से आप आपस में एक दूसरे को शेयर बेच रहे हो, और यही करते करते वो स्टॉक का प्राइस गिरता रहता है, गिरता जाता है, 2 रुपये हो जाता है, और आपका पूरा पैसा जो आपने कैपिटल लगाया वो ख़त्म हो जाता है। तो मैंने अपने दोस्त को ये पूरा गेम समझाया कि किस तरीके से काम करता है, और कंपनी के मालिक किस तरीके से अपने स्टॉक खुद बेचते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको पेनी स्टॉक्स उठाने हैं और एक बार आप जाके उसको देखिए, आप उनकी प्रमोटर की होल्डिंग देखिए, आपको समझ में आएगा। पेनी स्टॉक्स में ज़्यादातर प्रमोटर होल्डिंग पता किसके पास होती है? पब्लिक के पास।
शेयर्स पूरे पब्लिक के पास होते हैं कई बार, तो प्रमोटर की होल्डिंग होती है 1%, 2%, 5%, यानी कि पूरे स्टॉक जो है वो पब्लिक लेके बैठी है, यानी कि पूरा स्टॉक जो है, जो मालिक है, जो प्रमोटर है, वो ऑलरेडी आपको दे जा चुका है मालिक। तो ये कहानी होती है इन सारे स्टॉक्स में, और आपको इन चीज़ों से हमेशा बचना चाहिए। कभी भी कोई टेलीग्राम की टिप आए, कोई भी ऐसी टेलीग्राम की टिप आए, या कोई भी आपको कोई बोले, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन दे, तो कभी ब्लाइंडली मत खरीदिए, अवॉइड करिए। और अगर आपको कोई बोलता भी है, आपका दोस्त बोलता है कि ये स्टॉक खरीद ले, तो उसका आप पहले ड्यू डिलिजेंस खुद करें, क्योंकि अगर जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और दूसरी बात आप सीख भी नहीं पाएंगे। लाइफ लॉन्ग जर्नी है स्टॉक मार्केट की। कभी भी आप सोचो कि एक बार में सीख लिया, वो कभी नहीं सीख पाओगे। आप ज़िंदगी भर सीखते ही रहोगे। बड़े बड़े इन्वेस्टर आज भी सीख रहे हैं और उससे अपना फ़ायदा कर रहे हैं, यानी कि वो लगातार एक लाइफ लॉन्ग जर्नी में रहते हैं, जब वो लगातार सीखते जाते हैं। द मोर यू लर्न, द मोर यू बिकम वाइज। बट आप ये समझें कि आज इतनी बड़ी गलतियां ना करें, लोगों से पूछ पूछ के आप टिप्स पे पैसे बर्बाद कर देंगे, आपको ये बहुत महंगा सौदा पड़ सकता है। तो आई होप आपको सारा ये खेल समझ में आया हो कि कैसे टेलीग्राम और दुनिया में स्टॉक टिप्स चलती है। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी चलते हैं, जिसमें मैं देखता हूँ कि एक वो बनाते हैं कि अब हम बात करें स्टॉक की, जो कि बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, और वो बंदा वो सूट पहन के बैठा होता है, टाई लगा के, और लगता है जैसे कि कोई न्यूज़ एंकर हो, और बाकायदा जो उसका जो ग्राफिक्स है उसके उसके स्क्रीन पर वैसे ही चल रहे होते हैं न्यूज़ वाले, और वो फेक न्यूज़ चैनल होता है, कम्प्लीटली फेक न्यूज़ चैनल। उसमें वो आपको रिकमेंड कर रहा होता है ये स्टॉक खरीद लो। और मैंने उस कई बार देखा कि वो उसने कोई चैनल कोई रैंडम जो था, मुझे पता चल गया था ये फेक न्यूज़ चैनल, फेक न्यूज़ बना दी गई है किसी यूट्यूब पर। और उसके बाद मैंने उसका जो स्टॉक उठाया, मैंने कहा चल ये स्टॉक नहीं उतारा, इसको मैं खुद देखूँ। जब मैंने उसको स्टॉक का पूरा मैंने उसकी कुंडली छानी, तो मुझे पता चला कि पब्लिक के पास ही 100% की होल्डिंग है, यानी कि अगर आप उस स्टॉक को खरीदते हो तो पब्लिक ही आपस में बेच रही है, और उसको जबरदस्ती उसका प्राइस कम किया जा रहा है। या हो सकता है 5-6%, 10% की होल्डिंग मालिक के पास हो, तो मालिक चाहता हो 5-10% की भी होल्डिंग बेच दूँ, चले यार इसके लिए मैं एड्स रन करवाता हूँ इस तरीके से। और इस तरीके से ये फेक माहौल बना दिया जाता है कि आपको लगे कि अरे वाह, ये टीवी पे आ रहा है बंदा, रिकमेंडेशन कर रहा है और बोल रहा है बहुत बढ़िया कंपनी है, शायद अच्छी होगी, चलो खरीद लेते हैं, स्टॉक तो 5 रुपये का ही है। पर क्या फ़ायदा है ऐसे गैम्बलिंग का टिकट खरीदने में, क्योंकि ऐसे गैम्बलिंग के टिकट आपके लगते नहीं है आसानी से। जब तक स्टॉक में, जब तक कंपनी में, जब तक बिजनेस में कुछ ना हो रहा हो, तो आपको ऐसे स्टॉक से बिल्कुल बचना चाहिए। और ऐसे टिप्स और टेलीग्राम चैनल से तो 100% दूर रहिए, क्योंकि अगर आप इसमें फंस गए एक बार, तो आपका बहुत मोटा पैसा खर्च हो सकता है। मेरे दोस्त का 3 लाख रुपए चले गए, और मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, पर अब इसमें और पैसे मत डालना। तो आई होप इस यूट्यूब से, इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया हो कि इस टेलीग्राम चैनल से बचिए, और अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, खुद एनालिसिस करिए, खुद समझिए कि कैसे स्टॉक मार्केट की फाइनेंशियल रेशियोज़, कैसे बैलेंस शीट्स थोड़ी थोड़ी पढ़ी जा सकती है। इतना टफ नहीं है, इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। धीरे धीरे आप सीखते जाओगे हर चीज़ के बारे में। हर चीज़ के बारे में वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें देखें मेरे, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे इतने वीडियोज़ हैं जो हर पॉइंट, हर एक टॉपिक के ऊपर है कि पी रेशियो क्या होता है, पीबी रेशियो क्या होता है, मार्केट कैप क्या होता है, बैलेंस शीट्स क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, एबिटा मार्जिन क्या होता है। हर चीज़ के बारे में मैंने यूट्यूब वीडियोज़ पे अपने इस चैनल पे वीडियो बनाए हैं। तो आप अगर वो देखेंगे तो आई कैन से दैट यू विल लर्न अ लॉट and you will be a more smart investor than a nobody investor, right? I hope you like the video. If yes, like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.